1 जनवरी 2025 को जहां सभी लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। लखनऊ में एक लड़का और उसके पिता ने मिलकर अपनी ही मां और 4 मासूम बहनों का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वह लड़का एक 6 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और इसके बाद वह पुलिस थाने में जाकर खुद इस हत्याकांड की जानकारी भी देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी है और आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां सभी लोग 1 जनवरी 2025 को नए साल की खुशी मना रहे थे। वहीं सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम रहा होगा, जहां अरशद नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है, वह लखनऊ के नाका थाने में जाकर पुलिस को यह सूचना देता है कि चारबाग में सरंजीत होटल के कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई है। जब लड़का यह सूचना पुलिस को देता है तो उन्हें लगता है कि शायद यह लड़का उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम है और पुलिस स्टेशन में अभी सभी अधिकारी भी मौजूद नहीं है। पर अरशद जब पुलिस से दोबारा कहता है कि चारबाग के सरंजीत होटल के कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं और उनका कत्ल उसने और उसके पिता ने मिलकर किया है, तो उस समय जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद होते हैं वह सभी सन्न हो जाते हैं, वह सोच में पड़ जाते हैं और इसके बाद वह अरशद को हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब अरशद के द्वारा बताए गए उस होटल के कमरा नंबर 109 में जाते हैं तो वहां पर वास्तव में एक महिला और 4 लड़कियों की लाश पड़ी होती है। इसकी जानकारी वह पुलिस वाले अपने उच्च अधिकारी को देते हैं और अरशद को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस जब अरशद से पूछताछ करती है तो अरशद पुलिस को बताता है कि इन मृतकों में जो महिला है वह उसकी माँ है और जो 4 मासूम लड़कियां हैं वह उसी की सगी बहनें हैं और इन सभी का कत्ल उसने और उसके पिता ने मिलकर किया है। कत्ल करने के बाद उसके पिता चारबाग रेलवे स्टेशन की ओर चले गए और वह पुलिस स्टेशन आ गया। अब आगे जब पुलिस अरशद से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताता है कि वह और उसका परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ट्रांस थाना पड़ता है। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में एक टेडी भगिया नाम का इलाका पड़ता है और इस इलाके में एक इस्लाम नगर मोहल्ला है, वह वहीं के रहने वाले हैं। इस परिवार का मुखिया मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है, और इसकी पत्नी आसमा, वह 40 साल के आसपास है। इनका बड़ा बेटा अरशद, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास, और इनकी 4 बेटियां हैं। इनकी बड़ी बेटी अलीशा 19 साल, दूसरी बेटी रहीमन 18 साल, तीसरी बेटी अक्सा 16 साल और चौथी बेटी आलिया 9 साल की थी। अब आगे अरशद बताता है कि वह और उसके पिता आगरा में ही कपड़ों की फेरी का काम करते हैं और उसी से उनके घर का पालन पोषण होता है। अब यह घटना 5 कत्ल की होती है, तो यह घटना पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में टीवी चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है, जिससे कि मीडिया वाले आगरा के उस इस्लाम नगर में पहुंच जाते हैं जहां पर अरशद और उसका परिवार रहा करता था। अब मीडिया वाले उस इलाके के लोगों से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ का ही रहने वाला अरशद और उसके पिता ने मिलकर अपने ही परिवार के 5 मेंबरों की हत्या कर दी है। तो इस पर मोहल्ले के लोग बताते हैं कि यह जो अरशद और उसके पिता हैं, यह झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं और यह आए दिन मोहल्ले में लोगों से झगड़ा करते रहते हैं। अभी मीडिया वाले पता लगाने की कोशिश ही कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर अरशद द्वारा बनाई गई एक 6 मिनट की वीडियो वायरल होने लगती है। दरअसल अरशद ने कत्ल करने के बाद ही वह वीडियो बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद ही वह पुलिस स्टेशन गया था। इस वीडियो क्लिप में अरशद कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनके पास इस्लाम नगर में एक छोटा सा घर है। इस घर पर इलाके के ही लोग कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने उस घर को काफी बेचने की भी कोशिश की, स्थानीय लोगों की भी मदद मांगी, पुलिस की भी मदद मांगी, साथ ही आसपास के कुछ नेताओं से भी मदद मांगी, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ से सभी दरवाजे बंद हैं, तो वह अपने घर से निकल जाते हैं और इस ठंड में सड़कों पर, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। उनके साथ उनकी छोटी बहनें हैं, फिर भी उनको अपना घर छोड़ इस ठंड में सड़कों पर सोना पड़ रहा है। आगे अरशद अपनी वीडियो में बताता है कि जो उसकी बस्ती के लोग हैं, जिनका अरशद नाम भी लेता है, वह नकली नोटों का कारोबार करते हैं और न जाने कितने तमाम अपराधों में संलिप्त हैं। वह उनका घर छीनना चाहते हैं और वो लोग उन पर काफी दबाव भी बना रहे हैं। साथ ही वो लोग उसको और उसके पिता को झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल में डलवाना चाहते हैं और इसके बाद जो उनकी घर की महिलाएं हैं, जो अरशद की बहनें हैं, वह उनसे गंदा काम करवाएंगे और उनको बेच देंगे। इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा और इस कारण से वह यह कदम उठाने पर मजबूर है। आगे अरशद बताता है कि बस्ती के लोग उन्हें बांग्लादेशी मुसलमान बोलते हैं, जबकि वह मूल रूप से बदायूं के रहने वाले हैं और उनकी वहां पर ताई भी रहती हैं। साथ ही अरशद यह भी बताता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने पत्राचार के माध्यम से
प्रशासन को यह बताने की कोशिश की थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात भी की थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके कारण वह अपने घर को मंदिर के ट्रस्ट में दान करने की बात भी करता है। इधर इस घटना के बाद मीडिया वाले जब उनकी बस्ती के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरशद का पूरा परिवार अजमेर शरीफ गया है। ऐसा वह अपने पड़ोसियों को बताकर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहीं और जा रहे हैं और वह यह कदम उठाएंगे। अरशद और उसका पूरा परिवार 30 दिसंबर 2024 को लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के सरंजीत होटल के 109 कमरा नंबर में ठहरते हैं और अगले दिन यानी 31 दिसंबर को भी वहीं रुकते हैं और शाम के समय वह बाहर से खाना मंगाते हैं और सूचना यह भी है कि वह खाने के साथ शराब भी मंगाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है और शराब पीता है और जब शराब का नशा अरशद की माँ और बहनों को होता है तो वह किसी का गला दबाते हैं, किसी की कलाई काट देते हैं और उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस देते हैं जिससे कि आवाज ना हो। उन्हें पता था कि कलाई कटने से काफी ब्लड बहेगा और उनकी मौत हो जाएगी, तो यह पिता और अरशद मिलकर अपने घर की सभी महिला मेंबरों को मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद अरशद के पिता चारबाग रेलवे स्टेशन की ओर चले जाते हैं और अरशद पुलिस थाने आ जाता है। जब तक यह वीडियो शूट हो रहा है, जब तक अरशद के पिता बदरुद्दीन पुलिस को नहीं मिले हैं, पुलिस उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक खबर ये भी है, 16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक अनियंत्रित टेम्पो अरशद के घर में घुस जाता है, जिससे कि अरशद की छोटी बहन आलिया के हाथ में चोट लग जाती है। इस पर कहासुनी भी होती है और इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो यहाँ पर अरशद और उसका परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं कि साहब इनका तो रोज रोज का यह काम हो गया है, हमें परेशान करने का। इस पर पुलिस वाले सोचते हैं कि यह मामला इतना बड़ा नहीं है और वह इस मामले को शांत करवाकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यह परिवार IGRS पोर्टल पर भी शिकायत करता है और 18 दिसंबर 2024 को यह परिवार अपने घर से चला जाता है। लेकिन इस बीच यह कहाँ रहते हैं, यह अभी जांच चल रही है। इधर IGRS कंप्लेंट की जांच के लिए 30 या 31 दिसंबर को इस परिवार के पास कॉल भी आती है। यह परिवार कॉल पर बात करता है, लेकिन इस जांच में क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। साथ ही अरशद शादीशुदा था और उसकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपने पिता के यहाँ पर थी। जब मीडिया वाले उसकी पत्नी से बात करते हैं तो उसकी पत्नी मीडिया वालों को बताती है कि अरशद तो साइको है। अभी तक इस घटना की, इस पूरे मामले की जानकारी स्पष्ट नहीं है। पुलिस अभी भी इस घटना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और वास्तव में अरशद द्वारा लगाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो जिन्होंने उसके परिवार को परेशान किया, जिन्होंने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।